हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीसीएल के बारे में कि इसकी जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान की गई है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए उसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है और इन्होंने डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है 58 रुपीस का वो कब आने वाला है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका शेयर प्राइस कैसा चल रहा है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें घुसने की या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब विषयों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू लेंगे। बीपीसीएल जो कि भारत पेट्रोलियम के नाम से इनके पेट्रोल पंप हैं और भारत गैस के नाम से इनकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, रिफाइनिंग और मार्केटिंग करते हैं। इनके 18,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं, 6,000 से ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 5.3 मिलियन टन से ज्यादा इनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो इसका 1,02,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसको बनाता है 46th लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम बात करें तो इसका जो 52.98% शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है, 12.63% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास है, 23% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड के पास है और बाकी 11% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंसिस्टेंट है, किसी भी कई बड़े प्लेयर ने कोई खास मूव नहीं दिखाया गया है अपने शेयर होल्डिंग में, ना तो उसको कम किया है ना ज्यादा किया है। तो अब हम अगर राइट साइड में फाइनेंशियल्स को देखें तो इनका पिछला क्वार्टर पहले अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने इनका रेवेन्यू भी हाईएस्ट था और इन्होंने प्रॉफिट भी रिकॉर्ड प्रॉफिट बनाया, जिससे कि इनका पूरे साल का प्रॉफिट हाईएस्ट था अभी तक। तो उसका कारण ये था कि जनवरी से मार्च के बीच में कोविड की वजह से जो इकोनॉमी डाउन चल रही थी लास्ट ईयर, वो काफी ओपन हो गई थी, केसेस काफी कम आ रहे थे, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रही थी, जिसका कि कंपनी को फायदा हुआ और इनका प्रॉफिट काफी बढ़ा। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू में भी कमी देखी गई है और प्रॉफिट भी काफी कम हुआ है, और उसका कारण है कि एक तो कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन कम हुई। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा थे। तो इनका अभी हालांकि हाल फिलहाल क्वार्टर अच्छा नहीं गया है, बट अगर हम पिछले साल का पूरा एनुअल रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने काफी अच्छा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर हम ओवरव्यू लें तो सरकार ने इस साल 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है, जिसमें कि वो कुछ कंपनीज को, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में अपना स्टेक बेचेंगी, जिसमें कि एयर इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, कंटेनर कॉरपोरेशन है और दो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं। और इन सब के अलावा वो कुछ कुछ और भी छोटी सेल करेंगी और एक एलआईसी का वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू भी वो पैसा रेस करेंगी। तो इन सब में उनका स्टेक बेचकर 1.75 लाख करोड़ अ, इकट्ठा करने का प्लान है। तो अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो इसमें सेंटर 52.98% ओन करता है और ये अ, इनके प्लान के हिसाब से देखा जाए तो इस साल मार्च 2022 से पहले पहले गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये सेल कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस सेल की प्रोसेस क्या होगी, क्या स्टेप्स होंगे। तो अभी जिस स्टेप पे हम हैं तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है जो कि बीपीसीएल में हेल्प कर रहे हैं, और जो असेट वैल्यूअर हैं उनको एक इंसेप्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है। और इसके बाद जो भी बिडर्स हैं वो अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर सेल परचेस एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा। और सुनने में आ रहा है कि कुछ बिडर मिलकर इसको खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस भी रिक्वायर्ड होगी, जो कि एक नेक्स्ट स्टेप होगा। और जब ये हो जाएगा और असेट वैल्यूएशन रिपोर्ट और बिजनेस वैल्यूएशन रिपोर्ट जब सबमिट कर दी जाएगी ट्रांजैक्शन एडवाइजर और असेट वैल्यूअर के द्वारा, तो फाइनेंशियल बिड्स को बुलाया जाएगा। इनको बोला जाएगा फाइनल बिडर्स को कि आप अपना प्राइस कोट कीजिए
और उस टाइम पे सरकार एक रिजर्व प्राइस भी फिक्स करेगी और इन सब स्टेप्स के बाद उनकी बिड्स को ओपन किया जाएगा जिन्होंने फाइनल फाइनेंशियल बिड्स सबमिट करी हैं। और इसकी टाइमलाइन अगर हम बात करें तो नवंबर के आसपास इस साल में सरकार प्लान कर रही है कि ये स्टेप शुरू होगा और जिसमें कि फाइनेंशियल बिड्स को बुलाया जाएगा। तो जब फाइनल स्टेप ये होगा कि उस बिड को ओपन किया जाएगा और उसके बाद जिसने भी हाईएस्ट प्राइस उसका कोट किया होगा और वो अगर रिजर्व प्राइस से ज्यादा है तो उसको उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और उनके साथ एक परचेस एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और उसके बाद वो पार्टी सरकार को पेमेंट देगी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। और अगर हम की प्लेयर्स की बात करें या जो अभी तक हो चुका है कि इसको कौन लगता है कि कौन इसमें हिस्सा खरीदने वाला है, तो सरकार ने लास्ट ईयर इसमें ओपन किया था कि भाई अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कीजिए, आप अपनी बिड सबमिट कीजिए। तो इसमें जो अभी पता लगा है कि अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता ग्रुप के चीफ हैं, उन्होंने और यूएस के दो फंड्स हैं अपोलो ग्लोबल और स्क्वायर्ड कैपिटल, उन्होंने इसमें अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया था बिफोर डेडलाइन। इसके अलावा जो कि सरकार को उम्मीद थी या सोचा जा रहा था कि शायद रिलायंस इंटरेस्टेड होगा या गौतम अदानी जी इंटरेस्टेड होंगे जो कि ऑलरेडी रिफाइनिंग में इन्वॉल्व है, या इसके अलावा कोई ऑयल मेजर लाइक रॉयल डच शेल या बीपी या एक्सॉन, ये लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। बट इन सब ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या बिड सबमिट नहीं करी। और तो ये एक नेगेटिव न्यूज थी कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा कुछ मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसर हैं और रशिया की रोजनेफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था कि वो बीपीसीएल को खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्होंने भी जब फाइनल डेडलाइन तक अपनी कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट नहीं किया। तो ये सब हुआ था अभी तक। तो अभी क्या हुआ है, अ, तो अगर इसकी जो बिडिंग प्रोसेस है पहले वो डिस्कस करेंगे कि जो इसकी बिडिंग प्रोसेस है वो ये अलाउ करती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो उसको ही जिसको कि जिसने की टाइमलाइन से पहले जो लास्ट ईयर की डेडलाइन थी उससे पहले अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया होगा। लेकिन अगर कोई प्लेयर उनको ज्वाइन करना चाहता है और एक ग्रुप फॉर्म करना चाहता है और एक ग्रुप फॉर्म करके इस बीपीसीएल को खरीदना चाहता है तो वो इनकी बिडिंग प्रोसेस अलाउ करती है। तो जो अभी की लेटेस्ट न्यूज अभी जो चल रही है, जो बिल्कुल ताजी ताजी खबर है, वो ये है कि कोई इंडस्ट्री सोर्सेस ने ये बताया है कि कोई एक ग्लोबल मेजर प्लेयर है ऑयल इंडस्ट्री में, या कोई मिडिल ईस्ट का ऑयल प्रोड्यूसर है जो कि एक इन्वेस्टमेंट फंड जिन्होंने कि ऑलरेडी इसके लिए बिड किया हुआ है उनके साथ टीम फॉर्म करके इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये एक न्यूज आज थी जिसका कि बीपीसीएल के शेयर प्राइस में इम्पैक्ट देखा गया, एकदम तेजी से ये लास्ट हाफ में भागा। तो उसका रीजन यही था कि इंडस्ट्री सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोई एक बड़ा ऑयल मेजर प्लेयर और या कोई मिडिल ईस्ट का ऑयल प्रोड्यूसर है जो कि इसमें स्टेक लेगा एक ग्रुप फॉर्म करके। इसके अलावा आप पूछेंगे कि अंबानी जी या अदानी जी या एलन मित्तल जिनका कि पंजाब में कुछ रिफाइनरीज हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा अभी लगता है कि उनका इसमें घुसने का बहुत ही अनलाइकली लगता है एट दिस पॉइंट। तो ये पूरी की पूरी डिसइन्वेस्टमेंट है। अगर टाइमिंग देखी जाए तो काफी अच्छी स्पीड से ये चल रहा है। अब गवर्नमेंट ने काफी एग्रेसिवली इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो उनका टारगेट है वो शायद मीट हो जाएगा और मार्च तक ये सेल कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अब बात करें कि शेयर प्राइस की ये तो सब हो गया कि हाँ डिसइन्वेस्टमेंट की एक अच्छी न्यूज आई है, कंपनी अच्छा कर रही है, बट क्या ये टाइम है कि हमें ये शेयर खरीदना चाहिए या अभी इसको अवॉइड करना चाहिए? तो अगर हम पहले पहले ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट और शेयर खान ने इसका जो अपने ब्रोकरेज में रिपोर्ट में 520 का टारगेट कोट किया है, जो कि अभी का प्राइस आज के बढ़ने के बाद भी रफली 470 से नीचे है।
तो इनके हिसाब से इसका प्राइस 520 होना चाहिए। और टिकर टेप की अगर हम एनालिस्ट की माने, जो कि उसके एनालिस्ट ने इसको रिव्यू किया और प्रिडिक्ट किया, तो उनके हिसाब से जो इसका प्राइस है वो रफली ऑन एन एवरेज 553 तक होना चाहिए, जो कि 18% ऊपर है अभी के करंट प्राइस से। और उनके अलावा ऑन द हायर साइड ये 640 तक भी जा सकता है और लोअर साइड ये 459 पे रह सकता है, जो कि करंट रेंज के आसपास है। तो अगर देखा जाए ब्रोकरेज रिपोर्ट और टिकर टेप के एनालिसिस को, तो उनके हिसाब से तो ये शेयर में अभी भी पोटेंशियल है यहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 20% की और बढ़त दिखाने का। और अब आप मेरी इसमें ओपिनियन अगर जानना चाहते हैं, तो पहले पहले मैं शुरू करूंगा डिविडेंड के साथ। तो इन्होंने एक 58 रुपए का डिविडेंड जो कि मार्च के रिजल्ट के बाद डिक्लेयर किया था, वो फाइनली इन्होंने उसकी डेट डिक्लेयर करी है। तो उसकी एक्स डेट है 16 सितंबर। इसका मतलब है कि अगर 16 सितंबर को आपके पास बीपीसीएल के शेयर हैं, तो आपको ये 58 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, जो कि तो ये हमेशा से ही एक हैवी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। इसका मेजर शेयर कर सरकार के पास है, तो सरकार को पैसा जाता है वो, और इसके साथ साथ आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को भी उस डिविडेंड का फायदा मिलता है। तो ये तो हो गया डिविडेंड के ऊपर। और अगर हम शेयर प्राइस पे मैं बोलूं, तो मुझे ऐसा लगता है इन माय पर्सनल ओपिनियन कि ये डेफिनेटली इसमें बढ़ने के काफी चांसेस हैं, पोटेंशियल है। कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसमें काफी प्लेयर इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो उसके बाद और भी इसमें ग्रोथ देखी जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी इसमें अपनानी चाहिए। और अगर इसका प्राइस जैसे थोड़ा सा कम होता है, तो हमें इसको कलेक्ट करना चाहिए। ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी, प्लस अगर ये सेल या डिसइन्वेस्टमेंट इसकी प्लान्ड वे में चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस जो कि ब्रोकरेज हाउस या टिकर टेप बता रही है ऑन द हायर साइड, उनको टच करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर शॉर्ट टर्म में मैं कभी भी कोई राय नहीं देता हूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे अननोन फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको वॉलेटाइल बना सकते हैं। बट डेफिनेटली आज की डेट में ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छे रेट पर अवेलेबल है, और अगर इससे नीचे गिरता है तो बहुत ही अच्छा ये एक कैंडिडेट है परचेजिंग के लिए। इसमें जो मैं एक रिस्क देखता हूं कि इसमें काफी हद तक ये डिसइन्वेस्टमेंट का बेक्ड इन है। तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई सरप्राइजिंग न्यूज आती है, अगेन गवर्नमेंट का है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो कई बार उसमें बहुत डिले हो जाता है या कई बार प्लान चेंज हो जाते हैं। तो अगर वो कुछ होता है, तो वो इसके लिए एक काफी नेगेटिव हो सकता है। बट अभी के हिसाब से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है, एग्रेसिवली इसमें स्टेप्स ले रही है, और इसमें इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई सरप्राइज आएगा। और अगर वो नहीं आता, तो मुझे लगता है कि ये एक डेफिनेटली पोटेंशियल है इसमें बढ़ने का। तो ये मेरी ओपिनियन है। अगेन जैसा कि मैं हर बार डिस्क्लेमर देता हूं कि ये प्योरली मेरी ओपिनियन है बेस्ड ऑन दी एनालिसिस। लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए या अपनी और रिसर्च कीजिए, और उसी के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो ये आज का वीडियो था। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।